हाय एवरीवन, ईशान साहू दिस साइड। रिसेंटली मैंने YouTube पे एक वीडियो डाली थी क्लोजिंग सिखाते हुए और बहुत सारे व्यूज आए उस पर, कई सारे शेयर्स हैं और मुझे कई सारे रिव्यूज आए कि सर बहुत बढ़िया नॉलेज थी। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो ऑन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, क्लोजिंग करना अगर एक स्किल है तो ऑब्जेक्शंस को अच्छे तरीके से हैंडल करना, कॉन्फिडेंटली हैंडल करना एक आर्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेल्स एक ऐसा बिजनेस है, अगर किसी को बेचना आता है तो वो कभी भूखा नहीं सोएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी को सेलिंग आती है तो वो कुछ ना कुछ लाइफ में तरीका निकाल लेगा जिससे वो पैसे कमा ले, क्योंकि सेल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स इन वंस लाइफ। बट सबसे बुरी बात पता है मुझे क्या लगती है कि 90% लोग सेल्स में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। एंड ये सच है, 90% लोग सेल्स में फेल होते हैं सिर्फ एक रीजन की वजह से, क्योंकि जब भी उनके पास कोई ऑब्जेक्शन देने आता है वो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस अपना लूज कर जाते हैं। उन्हें लगता है तो मना कर रहा है। अरे भाई, मना नहीं कर रहा, क्वेश्चन कर रहा है। उसका इतना तो राइट है, वो क्वेश्चन कर सकता है। आपकी अपनी दुकान है, कोई आएगा तो पूछेगा तो कि मैं लूं नहीं लूं। हो सकता है कई बार आपने देखा होगा दुकानदार में, जैसे जब मैं छोटा था तो मैं अगर मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाता था तो मम्मी लोगों की ना नेगोशिएबल स्किल बहुत अच्छी होती है। तो वो क्या करती थी, वो जाती थी, कुछ पसंद आएगा, रेट की बात करेंगी, रेट है 1000 रुपए का, बोलेंगे 100 रुपए और बाहर निकलना चालू कर देंगे। और एकदम से पीछे फिर जो दुकानदार है वो आएगा और वो कन्विंस करेगा कि क्यों आप ये चीज को 500 रुपए में ले लो। मतलब वो कोई डील क्रैक करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा अच्छा ऑब्जेक्शन आ गया, चलो भाई अब मेरी दुकान बंद, अब मैं दुकान छोड़ रहा हूँ, अब मेरा काम खत्म हो गया और घर, टाटा बाय बाय। ऐसे नहीं होता। ऑब्जेक्शंस अगर कॉन्फिडेंटली हैंडल किए जाए तो सेल होती है, और सेल हर एक चीज की सेम है। पहला ऑब्जेक्शन एंड मोस्ट आस्क्ड ऑब्जेक्शन है पैसे नहीं है। पैसे ही नहीं है हमारे पास तो स्टार्ट करने के। अगर आपको कोई भी बोलता है पैसे नहीं है तो पहले एक चीज समझ जाओ कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और हिंदुस्तान में कोई भी ना डायरेक्टली आके कुछ नहीं बोलता। सब बात को इधर से घुमाएंगे, कोई लेफ्ट से लाएगा, कोई राइट से, फिर लेफ्ट ले लेगा। मतलब अगर किसी को मना करना है कि उससे समझ नहीं आया काम, या उसे नहीं करना है, या उसे कोई डाउट है, वो क्लियरली बोल देगा पैसे नहीं है, या कुछ और बोल देगा। बट इसमें आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना। मेरे पास अगर कोई भी आता है आज की डेट में जो बोलता है पैसे नहीं है, तो मेरा सिर्फ एक जवाब रहेगा कि भाई पैसे नहीं है। शायद इसी रीजन से आपको बिजनेस स्टार्ट करना है ताकि आप पैसे कमा पाओ। पहली बात, अगर आपके पास ऑलरेडी अफलातून पैसे होते, अगर आपके पास ऑलरेडी आप यहाँ पे मेरे ऑफिस से एक मर्सिडीज एस क्लास में आए होते और आपकी शॉफर ड्रिवन कार होती और आपका ड्राइवर आपका बैग उठा के ऊपर लाया होता ना, तो शायद आपको ये बिजनेस नहीं स्टार्ट करना पड़ता। आपको स्टार्ट इसी रीजन से करना है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज सेल्फ रियलाइजेशन। कोई भी ऑब्जेक्शन में सेल्फ रियलाइज करवाना इंपॉर्टेंट है कि वो जो पॉइंट बोल रहा है क्या वो पॉइंट वैलिड भी है कि नहीं है। अगर मैं उसे बोल रहा हूँ कि वो पैसे नहीं है, मैं अगर आपको लगे कि यार सामने वाले को तो बुरा लग जाएगा, हर्ट हो जाएगा, सर आपने बोल दिया, मेरी पर्सनालिटी बोल्ड है, मैं हो सकता है सामने वाले को उस वे में बोलूं। बट अगर मैं पहले आंसर करता था तो मैं अपने ऊपर लेता था। जैसे तीर तो चलाना है, उस पर ना चलाओ तो खुद पे चला लो, ठीक है, बात समझ आनी चाहिए। तो मैं ये बोलता था कि यार अगर मेरे पास ऑलरेडी पैसे होते हैं आज से 5 साल पहले, या 1 साल पहले, या 2 साल पहले, तो क्या मैं स्टार्ट करता? अगर मेरा ऑलरेडी फैमिली का वेल सेटल्ड, बहुत ही सक्सेसफुल, प्रॉफिटेबल बिजनेस होता, मैं तो रिच किड होता। तो यार मैं तो अभी कहीं पे मॉरिशस में एंजॉय कर रहा होता, मैं यहाँ क्या कर रहा होता ऑफिस में। सेकंड चीज, पेन पेपर पे सामने बैठो, आईपैड ओपन करो, पेन पेपर पे सामने बैठो और समझाओ कि कैसे वो जो भी पैसे इन्वेस्ट करता है, या कैसे वो जो भी अमाउंट से स्टार्ट करता है अपने बिजनेस को, या उस प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, या अपॉर्चुनिटी को बाय कर रहा है, वो उससे कैसे आगे पैसे कमा पाए, उसका एक्चुअल मनी मेकिंग प्लान क्या है। अगर सामने वाले को ये समझ आएगा कि वो जितने पैसे लगाता है उससे ज्यादा पैसे कमा लेगा, वो लगा सकता है। कोई भी ऐसा नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं होते। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, पर मेरे पास रीजन था, और मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बैठ के ढंग से समझाया था कि पैसे कमाए कैसे जा सकते हैं। तो मैंने मैनेज करा, मेरे को रियलाइज करवाया, मैंने मैनेज किया। मैंने लास्ट क्लोजिंग वीडियो में शेयर भी किया था अपने यूट्यूब पे कि मेरे को उन्होंने क्या रियलाइज कराने के लिए बोला था, गाड़ी वाले एग्जाम्पल लैम्बोर्गिनी का, और मुझे हिट हुआ और मुझे समझ आया कि बात प्राइस की नहीं, बात वैल्यू की है। प्राइस इज वॉट यू पे, बट वैल्यू इज वॉट यू गेट। सो मेक श्योर कि वैल्यू आप ज्यादा अच्छे से बनाओ। अगर वैल्यू ऊपर होगी तो प्राइस अपने आप इंसान पे। अब आता है हमारा दूसरा ऑब्जेक्शन, जो कि 3 इडियट्स में भी यूज किया गया था। अब्बा नहीं मानेंगे। तो जब फरहान बोलता है कि अब्बा नहीं मानेंगे, वो भी एक ऑब्जेक्शन ही है, क्योंकि बाद में कर तो उसने भी कन्विंस लिया था। प्रॉब्लम अब्बा वाली नहीं है, प्रॉब्लम खुद में, प्रॉब्लम खुद के सेल्फ डाउट में। जब कोई भी बोलता है ना कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, यही वो बच्चे हैं, यही वो लोग हैं जो शाम को 5 बजे कहाँ है कहाँ नहीं है वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है।
यही वो बच्चे हैं जब कोई गलत आदत पालेंगे तो वो गलत आदत को लेके पापा से नहीं पूछेंगे जाके। यही वो बच्चे हैं जब रिलेशनशिप में आएंगे तो मम्मी को जाके नहीं बताएंगे, पकड़े जाएंगे तब बताएंगे। तो आप ये समझ जाओ, मैं तो ये समझ चुका हूँ, मैंने अपने आसपास दोस्तों को देखा, लोगों को देखा, खुद को देखा और मैंने रियलाइज किया जो जिसको करना होता है वो करता ही है, जिसको जो करना है वो करेगा ही। कभी भी बात मम्मी पापा की है ही नहीं। अगर उसे सच में इतना वैल्यू होता उस चीज का कि मैं हर चीज पूछ के करूंगा ना, तो लाइफ में हर एक चीज एक्चुअली पूछ के करता जो नहीं करता। आज के कोई भी जेनजी ऑडियंस ले लो, कोई भी है, कोई नहीं करता, बिकॉज नाउ पीपल लाइक टू मेक देयर ओन डिसीजन। बस एक ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, मैंने बोला था ना, घुमा के जलेबी बनानी है, खिचड़ी पकानी है, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कोई ना कोई तो बहाना बनाएंगे। सेल्फ डाउट कैसे क्लियर कर सकते हैं कि भाई आई कैन अंडरस्टैंड, घर वाले नहीं मानेंगे, ठीक है, मेरे भी नहीं माने, और सच में नहीं माने थे। मैंने अपने घर वालों को सामने बैठ के समझाया था और मेरे घर वालों ने क्लियर बोला था कि नहीं होगा, ये नहीं करना है काम, पढ़ाई में इन्वॉल्व रहो, कुछ और कर लो, इनसे मामा से बात कर लो, जो काम कर रहे हैं उनके साथ लग जाओ, यहाँ लग जाओ, वहाँ लग जाओ। क्यों? कौन ट्रस्ट करेगा भाई ऑनलाइन बिजनेस पे? मैंने जब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था, कौन ट्रस्ट करेगा? 6 साल पहले कोविड भी नहीं आया था उसके पहले की बात कर रहा हूँ। कौन बैठ के ट्रस्ट करता ऑनलाइन बिजनेस में? ना मेरे पास रायपुर में किसी का एग्जाम्पल था, ना कुछ था। मैं बाहर दिल्ली के एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, और दिल्ली वालों बुरा मत मानना, बट ऑटोमेटिकली नाम कई बार इतना खराब हो जाता है कि वहां पे मैंने दिल्ली में एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ और वहां से मेरे को कोई बोल रहा है नहीं यार वहां पे तो ऐसा होता है वैसा होता है, मतलब बड़े बड़े शहरों में ये होता है, फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, कुछ नहीं करना, किसी को पैसे नहीं भेजने और ये वो फलाना। बट मैंने जाके क्या बोला अपने स्पॉन्सर को कि घर वाले मना, बट एक्चुअल डाउट मेरे अंदर था उनकी बात सुनने के बाद कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर, और वो डाउट उनको समझ आ गया कि प्रॉब्लम इसके घर वाले नहीं है। अगर प्रॉब्लम घर वाले होते ना तो ये बिजनेस को समझने भी घर वालों से पूछ के आते, ये भी सच है। अगर प्रॉब्लम घर वाले ही होते तो जब ये स्टार्टिंग में बिजनेस को समझ रहा था तब भी घर वालों से पूछता कि पापा समझू कि नहीं समझू, मम्मी ये समझना चाहिए नहीं समझना चाहिए। बट ये लास्ट में जा रहा है जब उसके पास पैसे नहीं, हो सकता है उसके सोर्स ऑफ इनकम घर वाले हों, बट डाउट उसका खुद का क्लियर करो कि वो कर सकता है। कैसे कर सकता है? जब उसे प्रॉपर एक प्लान दिया जाए, प्रॉपर एक मनी मेकिंग प्लान दिया जाए कि कैसे वो काम को कर सकता है, कैसे उसकी इनकम होगी। जो मैंने वहां भी बताया था, लोगों को जब क्लैरिटी मिलती है ना कि कैसे होगा काम, क्या करना होगा, एग्जैक्टली किस स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं पैसे कमाऊंगा या कमाऊंगी, लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का तीसरा ऑब्जेक्शन है, कंपनी भाग गई तो, अरे स्कैम हो गया तो, इतने स्कैम हुए इंडिया में। बट जब भी ऑब्जेक्शन आता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेल्स की वही है, खुद ही बंदा आ गया डिप्रेशन में ऑब्जेक्शन सुनते ही। क्यों भाई? क्या तुम स्कैम कर रहे हो? क्या तुम फ्रॉड कर रहे हो? क्या कुछ गलत कर रहे हो? क्यों टेंशन में आ रहे हो? मेरे सामने अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्फिडेंस है। जिस वे में बात कर रहा हूँ, आज भी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तुम खुद कन्विंस हो जाओगे मेरी टोन सुन के, एनर्जी देख के, कॉन्फिडेंस देख के कि हाँ बंदे में दम है। और यही उसके लिए मैटर करता है। स्कैम, फ्रॉड, कंपनी भाग गई, आप 2 मिनट के लिए वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हो। अगर कोई गर्ल है जो कंफर्टेबल नहीं है तो आई विल ऑल्सो आस्क हर कि अगर आप वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हो और आप अपना कैमरा ऑफ भी रखोगे, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आई विल शो यू अ वेबसाइट, जो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अपनी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट शो करूंगा, जिसमें मैं हर एक इक्वल डॉक्यूमेंट को आपके सामने रख दूंगा, फैक्ट्स एंड फिगर को। वो डॉक्यूमेंट सबके लिए अवेलेबल है, दिखाते कितने लोग। अगर आप किसी भी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, तो गवर्नमेंट के साइड से उनको इंस्ट्रक्शन होता है कि वो ऑफिशियली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वहां अपलोड करे। जैसे मैं जिस अपॉर्चुनिटी के साथ इन्वॉल्व हूँ फॉरएवर के साथ, फॉरएवर की वेबसाइट में उसके कंप्लायंस डॉक्यूमेंट, उसका जीएसटी, उसका पैन, उसके ऑफिस, उसके इनकम टैक्स फाइल रिटर्न, ऐसे 1000 डॉक्यूमेंट है जिसका नाम भी नहीं जानते होगे, सामने वाला भी नहीं जानता होगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, 2 मिनट के लिए कनेक्ट होना है। कंफर्टेबल किया, मेरा अच्छा रिलेशन बना के रखा है मैंने, कंफर्टेबल किया, 2 मिनट के लिए कनेक्ट होना है। कनेक्ट हुआ, मैंने जाके दिखाया। अब मैं वहां पे जाके एक ही चीज बोलूंगा, अगर ये कंपनी आज की डेट में 165 देशों में काम कर रही है और आपने इसकी ये हजारों कंप्लायंस डॉक्यूमेंट देख लिए जो इसे इस देश की गवर्नमेंट ने दी है, ये भाग के जाएगी कहाँ? 165 कंट्रीज में काम कर रही है। यहाँ से दुबई जाएगी, दुबई में भी बिजनेस है। दुबई से कहाँ सिंगापुर जाएगी, वहां भी बिजनेस है। जापान जाएंगे, वहां भी बिजनेस है। यूएस जाएंगे, अरे कंपनी वहीं से स्टार्ट हुई है, वहां भी बिजनेस है। अरे भाग के कहाँ मार्स जाएंगे? जाएंगे कहाँ? जब कंपनी का बिजनेस ही इतना एक्सपैंड हो चुका है लास्ट 45 सालों में कि उनके ऑपरेशंस इतने स्ट्रॉन्ग है। आज मेरे को ऐसी 100 कंपनीज का नाम बता दो जो 100 कंपनीज 100 कंट्री में थी, तो मैं नहीं पता होगा।
बट मैं एक को जानता हूँ और एक के साथ काम कर रहा हूँ जो 165 देशों में एक्टिवली वर्क कर रही है प्रॉफिटेबली, और इंडिया में लास्ट 22 साल से कॉन्फिडेंस, फैक्ट, फिगर्स दिखा दिया सब कुछ। अब सामने वाला सोच रहा है सही बात है यार, कहाँ जाएगी, इतनी जगह तो बिजनेस चल ही रहा है। फिर लास्ट में एक और चीज, अगर तब भी पर्सन कोई ठीक इंसान है तब भी नहीं हुआ कि अरे तब भी हो गया तो, तब भी ऐसा कुछ हो जाता है, तो मैं एक ही बात बोलूँ भाई देखो, मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, एंड आई एम डैम श्योर कि मैं इस बिजनेस में बहुत कुछ अचीव करने वाला हूँ, और जो लोग मेरे साथ आएंगे ना, मैं उन्हें भी अपने साथ टॉप तक लेके जाऊंगा। मैं आज से 5 साल पहले ये बात बोलता था दावे के साथ कि अगर आज मेरे साथ कोई भी इंसान लग के मेहनत कर रहा है, 5 साल बाद मैं उसे पीछे नहीं छोड़ूंगा। और ये सच है कि आज भी जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से थे और जो आज तक हैं, वो आज टॉप पे हैं, दे आर लीडिंग एट द टॉप, वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एंड मैं उनका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। सो पुट द फैक्ट्स एंड फिगर्स इन फ्रंट ऑफ देम, और याद रखना, जब भी कोई भी इंसान किसी भी अपॉर्चुनिटी को, प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को खरीद रहा है, उसका पार्ट बन रहा है, वो इंसान कंपनी बाद में देखता है, अपॉर्चुनिटी बाद में देखता है, सब कुछ बाद में देखता है, पहले तुम्हें देखता है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ स्टार्ट करता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, अगर खुद का रिलेशन अच्छा बिल्ड है एंड इफ उन्हें फील हुआ कि यार ये बंदा लाइफ में कुछ तो करके दिखाएगा, उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता ये क्या डॉक्यूमेंट है क्या नहीं है, वो उनको नहीं फर्क पड़ता, वो सिर्फ तुम्हारी बात पे ट्रस्ट करेंगे, तुम पे ट्रस्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे। फोर्थ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पॉइंट, सर बाद में कर लूं क्या, बाद में स्टार्ट करेंगे तो चलेगा सर, अभी सर मेरे 2 महीने एग्जाम आने वाले हैं, सर अभी 3 महीने ये दिवाली खत्म होगी ना तो फिर स्टार्ट करेंगे, सर अभी बस न्यू ईयर का वेट है, सर अगले साल से ऐसा बढ़िया काम करेंगे कि मजा आ जाएगा, बट इस साल, अभी ये साल मुहूर्त अच्छा नहीं है। जो चीज इन्हें बोला है कि अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी आता है और प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, डिले कर रहा है, बहुत बढ़िया आंसर है उसका, जो मैं आज से 5 साल पहले भी करता था और मैं आज भी करता हूँ, और मैं उसको मीन करता हूँ। आज से 5 साल पहले अगर मेरे पास कोई आया, और बहुत लोग आए जिन्होंने यही ऑब्जेक्शन दिया, और उनमें से मैक्सिमम लोगों ने आगे स्टार्ट किया और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट किया, क्योंकि उनके अंदर आया फियर ऑफ लॉस। पहला फियर ऑफ लॉस, मैं ये चीज क्लियर करता हूं कि जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया था आज से 5 साल पहले, तब इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने की कॉस्ट क्या थी, आज इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने की कॉस्ट क्या है। पहला वेरिएबल कि कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, कंसिस्टेंट बेसिस पे कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, क्यों, महंगाई बढ़ रही है भाई, हर चीज का कॉस्ट बढ़ेगा, वैसे ही बिजनेस का, प्रोडक्ट्स का, हर चीज का कॉस्ट बढ़ेगा, पहला। दूसरा जो मेरा मेजर पॉइंट है, वो मेरा मेजर पॉइंट है, 5 साल पहले भी मेरे से अगर कोई ऑब्जेक्शन पूछता था, मैं यही आंसर करता था कि भाई आज तुम देख रहे हो कि मैं इस लेवल पे हूं, आज मैंने स्टार्ट किया है, बट ट्रस्ट मी, जो मेरा विजन है और जो मेरा कॉन्फिडेंस है और जो मैंने यहाँ सीखा है और रियलाइज किया है, उस बेस पे मैं अपनी टीम को आगे लेकर, मैं अपने लोगों को आगे लेकर टॉप पे पहुंचने वाला हूँ अगले 3 से 4 साल में। मेरे लाइफ का एक सिंपल रूल है जो मैं सामने वाले के साथ शेयर करता हूँ आज भी, कि हम साथ चलेंगे ना तो साथ आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे तो वैसे भी बढ़ना है, आगे बढ़ना तो कोई ऑप्शन वैसे भी नहीं है, बट साथ रहेंगे तो साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ साथ रहो, साथ मिलके चलो, तो साथ मिलके ऊपर टॉप पे पहुंचेंगे। तो जब सामने वाले के अंदर वो फियर ऑफ लॉस आता है ना कि यार विद मी और विदाउट मी ये कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करेंगे ही करेंगे, एक फियर ऑफ लॉस फील होता है, ऐसा लगता है कोई नुकसान ना हो जाए। और जब लोगों को एक फियर ऑफ लॉस की फीलिंग आ जाती है, देयर कम्स द डिसीजन मेकिंग, वहां बंदा डिसीजन लेता है और स्टार्ट। हमारा 5th ऑब्जेक्शन है बहुत फनी, अभी पैसे आप दे दो, बाद में मैं काम करके आपको वापस कर दूंगा, मेरा प्रोडक्ट अभी आप खरीद दो, बाद में जब मैं पैसे कमा लूंगा तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। जब भी ऐसा ऑब्जेक्शन आया अंदर ही अंदर, सबसे पहले मेरे माइंड में एक ही चीज आई है जो मैं आंसर करता हूँ सामने वाले को, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जहां पैसा लगता है वहां मन लगता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं काम में इसीलिए सीरियस हुआ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने पैसे मैनेज किए थे, अरेंज किए थे, मुझे पैसे वापस देने थे, मेरे अंदर उस चीज़ की सीरियसनेस थी कि मुझे पैसे वापस देने हैं, मैं खाली नहीं बैठ सकता, मुझे काम करना पड़ेगा, और उस चक्कर में मुझे काम करने की हैबिट लगी, क्योंकि उसके पहले मैं कोई काम नहीं कर रहा था। दो मैं ऑलरेडी सीरियस था क्योंकि मेरी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी, बट मैं सामने वाले को यही समझाता हूँ कि भाई पैसे मेरे पास भी नहीं। बोलने को मैंने भी बोला कि पैसे वहां से मिल जाए, बट मेरे स्पॉन्सर ने या मेरे जो सीनियर थे उन्होंने भी मुझे यही समझाया कि पैसे मिल तो जाएं, पर जब धन लगेगा ना तो मन लगेगा। जब कोई इंसान पैसे लगाता है तो वो अपना टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी, एक्शन,
मेहनत, सब कुछ एट मैक्स करता है। दूसरा, कंप्लाइंस, वैल्यूज। पहली वैल्यू कि यार हमारे काम करने का तरीका ऐसा नहीं है, हम जिस तरीके से वर्किंग करते हैं वो इस तरीके से वर्किंग नहीं करते कि कोई पर्सन आया, उसका अमाउंट हमने डाला, क्योंकि अगर आज ये मैं कर रहा हूं तो कल आपको भी करना पड़ेगा। मान लेते हैं आज ऐसे 10 लोग आते हैं और 10 लोगों के लिए एक 15,000 रुपए का अमाउंट है, तो वो 1.5 लाख रुपए होता है। आज 1.5 लाख रुपए अगर मैं अफोर्ड कर लूं, क्या आप 1.5 लाख रुपए अफोर्ड करोगे? और हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है, जो मैं कर रहा हूँ वो करना आपको भी पड़ेगा। तो क्या कल की डेट में आप हर महीने 1.5-2 लाख रुपए लगा पाओगे 15, 20, 25,000 रुपए कमा के? नहीं। तो बिजनेस का मॉडल इस तरीके से वर्क नहीं करता। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अलाउ नहीं करती कि हम इस तरीके से वर्क करें, क्योंकि एक वर्किंग स्ट्रक्चर है, एक वर्किंग कल्चर है, उस तरीके से यहाँ पे वर्किंग नहीं चलती। जब कोई भी इंसान को ये 3 चीजें प्रैक्टिकली, पहले इमोशनल, फिर प्रैक्टिकल, फिर लॉजिकल, जब 3 आंसर मिलते हैं ना, तो उसका ऑब्जेक्शन अपने आप ही खत्म हो जाता है कि मुझे क्यों खुद से करना इंपॉर्टेंट है। और जहां बोल दिया कि जहां धन लगेगा वहां मन लगेगा, वो अपने आप समझता है कि हाँ यार मेरे लिए खुद करना इसको बहुत सीरियस। इसका 6th बोनस ऑब्जेक्शन का आंसर कि प्रोस्पेक्ट अगर स्टार्टिंग में ही पूछ ले कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगेगा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि पैसे लगने वाले हैं, कि पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं पैसे लगने वाले हैं, जब बाद में प्रोस्पेक्ट ये पूछे, या फिर आप मुझे शुरुआत में ही बता दो पैसे लगने वाले हैं तो मुझे नहीं करना क्योंकि पैसे है ही नहीं, स्टार्टिंग में ही बोल दिया। इसका बहुत क्लियर आंसर है। स्टार्टिंग में याद रखना, ह्यूमन इमोशन कम्स फर्स्ट। पहले इमोशन, फिर फैक्ट फिगर। पहले कोई भी ऑब्जेक्शन को पहले इमोशन से स्टार्ट करो, आइदर कॉमन ग्राउंड से या एग्जाम्पल से, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। हर एक ऑब्जेक्शन में इसे ध्यान रखना। पहली चीज सबसे पहले स्टार्ट जो करता है, अगर मान लेते हैं मेरे से किसी ने ये पूछा है तो मैं उसे कैसे आंसर। भाई आपको पता है इस दुनिया में हर एक चीज की एक कीमत है, हर एक चीज का एक प्राइस है जो पे करना होता है। जैसे एग्जांपल, अगर आपको अच्छी बॉडी बिल्ड करनी है तो वो बॉडी बनाने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली अच्छा खाना खाना होगा, आपको अपना फास्ट फूड या बहुत एक्सट्रीम जो टेस्टी फूड है उसको सैक्रिफाइस करना होगा और वर्कआउट करना पड़ेगा। आइदर आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होगे, आप जिम जाओगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वो आदतें छोड़ के जो आपके पास करेंटली अभी। सेकंड, जब आपके दोस्त शाम को कैफेज निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उस टाइम पे आपको बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे जब दूसरे लोग, तब आपको वो सैक्रिफाइस करके पढ़ना होगा और वो उसका कॉस्ट है। वैसे ही हर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ आती है, कई बार पैसे की, कई बार एफर्ट्स और मेहनत। मैं अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में बताऊं, मेरा बिजनेस टर्नओवर बेस्ड है। टर्नओवर बेस्ड बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगती बट टर्नओवर कॉस्ट लगती है। एग्जाम्पल, मेरे बिजनेस में अगर कोई भी पर्सन स्टार्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं है उसको कोई लाखों करोड़ों रुपए लगाने हैं और उसको वो पैसे कोई 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद वापस आएंगे। जैसे एग्जांपल, अगर मैं किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाके किसी प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करता हूँ, मैं वहाँ ये सोच के इन्वेस्ट करूंगा कल को वहाँ जब रोड बन जाएगी, कल को वहाँ जब डेवलपमेंट आएगा तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा। वो मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने रख दिया, छोड़ दिया, लॉन्ग टर्म है। मैं मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, मान लेते हैं मुझे एक कंपनी अच्छी लगी, मैंने इन्वेस्ट किया कि आज ये कंपनी छोटी है बट कल ये बहुत बड़ी हो जाएगी, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा के छोड़ दिया और फिर मैं उसके रिटर्न चेज करूँ, ऐसा नहीं है। हमारे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चेज नहीं होता, टर्नओवर बेस्ड बिजनेस है। तो हमें टर्नओवर अचीव करना होता है, जब हम टर्नओवर पूरा कर लेते हैं ऑटोमेटिकली हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। बट एक चीज ध्यान रखो भाई, अगर पूरी कहानी है ना तो पूरी कहानी मैं आपको पहली कॉल पे नहीं समझा सकता, वो मेरे लिए भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं समझा सकता? आप ये सोचो, जिस काम को या अपॉर्चुनिटी को समझने में एटलीस्ट 2 से 3 दिन लगते हैं, मैं आपको कैसे 10 मिनट की कॉल पे समझाऊं? तो आप भी बहुत मैच्योर लग रहे हो, तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि पूरी अपॉर्चुनिटी को जब आप समझ जाओगे तो आपको समझ आएगा कैसे ये टर्नओवर बेस्ड है और इन्वेस्टमेंट बेस्ड नहीं। 5 ऑब्जेक्शंस का वादा किया था, 6 का आंसर दिया है, वो भी लाइव। हमेशा लेवल अप करने की आदत है, तो यहाँ भी एक लेवल अप कर दिया। अब अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन है जिसका आपको आंसर नहीं मिला है और उसका आंसर आपको मेरे थ्रू डायरेक्टली चाहिए, कमेंट सेक्शन नीचे सबके लिए ओपन है और फ्री है, जाओ वहां पे टाइप करो आपको किस ऑब्जेक्शन का आंसर चाहिए, क्योंकि हम लॉन्च कर रहे हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज। आपको कई सारी अलग अलग प्लेलिस्ट भी मिलेगी आगे इसी यूट्यूब चैनल पे, तो मेक श्योर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और ऐसी कई सारी लर्निंग्स है जो यहाँ पे आने वाली है। तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक शेयर कर दो जिन्हें आप चाहते हो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाना।